नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आज मैं शारीरिक शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आया हूँ, जो खेलकूद में बच्चों और महिलाओं, पुरुषों से संबंधित हैं। जैसे खेलकूद में बच्चों को कुछ विकृतियाँ हो जाती हैं, मनुष्य में हो जाती हैं, महिलाओं में हो जाती हैं। वो विकृतियाँ क्या होती हैं? फ्लैट फुट, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलिसिस, नॉक नी, जेनुएलगम, बोल लेग, ये सब जो विकृतियाँ होती है उनसे कुछ संबंधित एमसीक्यू पढ़ेंगे। और महिलाओं में जैसे मासिक धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, पोलिमेनोरिया, प्राथमिक एनोमेरिया, इन सब से संबंधित, बुलिमिनिया से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज की वीडियो कुछ बड़ी होने वाली है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। खेल खेलने के डैश लाभ हैं। तो खेल खेलने के क्या लाभ हैं देखते हैं। शारीरिक भी होता है, भावनात्मक भी होता है, अपरस्पर व्यक्तिगत भी होता है। मतलब उपरोक्त डी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलकूद बच्चों की मदद करते हैं। खेलकूद बच्चों के लिए क्या मदद करते हैं? तो देख लेते हैं ऑप्शंस। शारीरिक कौशल विकसित करने में, सही बात है। व्यायाम करने में, ये भी एकदम सही बात है। मित्र बनाने और मजा करने के लिए भी होता है। मतलब इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सही मुद्रा का नियम नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा है सही मुद्रा का नियम नहीं है? मतलब मुद्रा एक सही बैठने खड़े होने की जो स्टाइल वो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। सीधे खड़े होना, डोरी थोड़ी ऊपर को होनी चाहिए और सिर कंधों के मध्य में होना चाहिए, नहीं। शारीरिक वजन दोनों टांगों और पैरों पर समान रूप से संतुलित होना चाहिए। और डी देखते हैं। खड़े होते समय, बैठते समय पीठ झुकी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मुद्रा का नियम नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है, ये रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी भी क्रिया या स्थिति में लगातार गलत मुद्रा में रहने से हो सकता है। किसी भी क्रिया स्थिति में लगातार गलत मुद्रा में रहने से हो सकता है। वो क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है मुद्रा संबंधित विकृति। मतलब हम किसी क्रिया में गलत मुद्रा में बैठेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी शरीर में कोई ना कोई दोष जरूर उत्पन्न हो जाएगा, अगर हम गलत तरीके से उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। टांगों की विकृति को इस रूप में जाना जाता है। जो टांगें होती हैं, जो पैर होता है हमारा, उसको इस विकृति के रूप में जाना जाता है। तो उसको किस विकृति के रूप में जाना जाता है? क्योंकि ये स्कोलिसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, ये सब विकृतियाँ किसकी है? मेरुदंड की हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का नॉक नी। नॉक नी क्या है? टांगों की विकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्डोसिस समस्या है। लॉर्डोसिस जो समस्या है वो किसकी समस्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका। तो ये है निम्न पीठ की समस्या है, लॉर्डोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कोलिसिस मुद्रा विकृति संबंधित है। जो स्कोलिसिस मुद्रा विकृति संबंधित है, ये किससे संबंधित है? मांसपेशियों से, कंधों से, टांगों से? एकदम नहीं। ये संबंधित है किससे? मेरुदंड से संबंधित है स्कोलिसिस। और इसको स्कोलिसिस में होता क्या है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो एस आकार में बन जाती है, या ओके किस आकार में बन जाती है? यस आकार में। अक्सर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काइफोसिस विकृति पाई जाती है। जो काइफोसिस विकृति होती है वो पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? ये वक्षीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मेरुदंड एक ओर झुका हो तो यह कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि मेरुदंड एक ओर झुका हो तो यह कहलाता है। वह क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा स्कोलिसिस कहलाएगा। अभी मैंने बताया ना, स्कोलिसिस मतलब एस आकार का।
तो मेरुदंड हमारा एक तरफ झुका रहेगा तो क्या होगा, स्कॉलिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मेरुदंड पर सामने की ओर असामान्य वक्रीय उभार कहलाता है। मेरुदंड पर सामने की ओर असामान्य वक्रीय उभार कहलाता है। तो वक्रीय उभार क्या कहलाता है, वो लॉर्डोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेत पर खुदरी जमीन पर नंगे पांव चलने से निम्नलिखित को ठीक करने में मदद मिलती है। निम्नलिखित को ठीक करने में मदद मिलती है, तो क्या मदद मिलती है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्लैट फुट मतलब चपटे पैर, उसमें हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है रेत और खुदी जमीन पर नंगे पांव चलने से। और एक बात और है, नंगे पैर हम जितना जमीन पे चलेंगे उतना हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के खड़े होने पर घुटने एक दूसरे के पास हों जबकि पैर अलग अलग हों, क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के खड़े होने पर घुटने एक दूसरे के पास हो, घुटने क्या हो, एक दूसरे के पास हो, टकराएं, जबकि पैर अलग अलग हो, मतलब ये हमारा पैर है, ये घुटने पास हो और ये घुटने पास हो, टकराएं, और नीचे ये पैर हमारा क्या हो, दूर दूर हो, तो उस विकृति को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉक नी कहते हैं, घुटने टकराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस विकृति को राउंड बैक या हंच बैक भी कहा जाता है। इस विकृति को क्या कहा जाता है, राउंड बैक या हंच बैक भी कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो काइफोसिस होगा। उसको काइफोसिस को क्या कहा जाता है, राउंड बैक या हंच बैक, अक्सर एग्जाम में पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरों के इस दोष के चलते समतल सतह पर चलने पर व्यक्ति के पैरों का पूरा छाप बन जाता है। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पैरों के इस दोष के चलते समतल सतह पर चलने पर व्यक्ति के पैर एक का पूरा छाप बन जाता है। व्यक्ति के पैर का क्या पूरा छाप बन जाता है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्लैट फुट कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं, चपटा पैर या चपटे पैर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। इस विकृति का चिकित्सकीय नाम जेनुवेल्गम है। इस विकृति का नाम चिकित्सकीय नाम क्या है, जेनुवेल्गम है। तो जेनुवेल्गम किस विकृति का नाम है, ये नाम है नॉक नी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस विकृति का चिकित्सकीय नाम जेनुवैरम है। क्या पूछ रहा है, इस विकृति का नाम जेनुवैरम, वो कौन सी विकृति है जिसका नाम जेनुवैरम है, तो बो लेग का नाम क्या है, जेनुवैरम है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क करके रखिए, नोट जरूर बनाइए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। यह मुद्रागत विकृति नाक नीच के विपरीत है। क्या है, नॉक नी के विपरीत पूछ रहा है। अक्सर हम लोग गलती करते हैं, मैं भी गलती कई बार किया हूं। यह मुद्रागत विकृति नॉक नीच के विपरीत है, वो कौन सी विकृति होती है, वो बो लेग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह विकृति गर्भ के भीतर शिशु के पैरों की स्थिति के चलते होती है। वह कौन सी विकृति होती है जो गर्भ के भीतर शिशु के पैरों की स्थिति के चलते होती है, मतलब माँ के पेट में बच्चा है और वह बच्चा का जो पैर होता है उसके कारण होती है, तो वो कौन सी विकृति होती है, वो होती है बो लेग की समस्या होती है। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, बो लेग। 90 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रीढ़ की हड्डी की विकृति नहीं है, वह कौन सी ऐसी विकृति है जो रीढ़ की हड्डी की विकृति नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, आंसर इसका नहीं है पूछा है। तो काइफोसिस ये भी रीढ़ की हड्डी की विकृति है, स्कॉलिसिस भी है और लॉर्डोसिस भी है, जबकि फ्लैट फुट किसकी विकृति है, ये पैरों की विकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोमुखासन और पद्मासन किस आसन संबंधी विकृति को ठीक करने के लिए किए जाते हैं।
जो गोमुखासन और पद्मासन है आसन, आसन संबंधी विकृति को ठीक करने के लिए किए जाते हैं। तो किसको ठीक करने के लिए किए जाते हैं 20 नंबर का? तो इसका जो राइट आंसर होगा नॉक नी। इसके नॉक नी को ठीक करने के लिए किए जाते हैं। कौन कौन से आसन किए जाते हैं? गोमुखासन और पद्मासन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत मुद्रा की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत मुद्रा की श्रेणी में नहीं आता है? क्या नहीं आता है? बैठना, टेढ़ी स्थिति में लेटना, खड़े होना और लेटना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 नंबर का, टेढ़ी स्थिति में लेटना, यह नहीं आता है। बाकी तीनों आते हैं, बैठना, खड़े होना और लेटना, ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रीढ़ की अस्थियों का विकार नहीं है? कौन सा रीढ़ की अस्थियों का विकार नहीं है? रीढ़ की हड्डियों का विकार नहीं है पूछा। तो स्कॉलिसिस भी विकार होता है, लॉर्डोसिस भी होता है, काइफोसिस भी होता है, जबकि ये नॉक नी नहीं होता है। अस्थियों का विकार यह पैरों का विकार होता है, नॉक नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कॉलिसिस विकृति संबंधित है। जो स्कॉलिसिस हमारी विकृति होती है वो किससे संबंधित होती है? तो ये होती है मेरुदंड से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेरुदंड का पार्श्व झुकाव कहलाता है। मेरुदंड का जो पार्श्व झुकाव होता है वो क्या कहलाता है? काइफोसिस कहलाता है, स्कॉलिसिस, लॉर्डोसिस एंड राउंड शोल्डर। तो ये कहलाता है स्कॉलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, किस मुद्रा विकृति में एक व्यक्ति की छाती की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं? किस मुद्रा विकृति में एक व्यक्ति की छाती की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, वो उसका राइट आंसर होगा काइफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, वक्षी क्षेत्र के अत्यधिक झुकाव से होने वाली मुद्रा विकृति को कहते हैं। वक्षी क्षेत्र के अत्यधिक झुकाव से होने वाली मुद्रा स्थिति विकृति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? 26 नंबर का इसका जो राइट आंसर होगा उसको कहते हैं काइफोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं में प्रथम रजोधर्म और मासिक धर्म चक्र शुरू होने का कार्य कहलाता। महिलाओं में प्रथम रजोधर्म और मासिक धर्म चक्र शुरू होने का कार्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रथम रजो दर्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मासिक चक्र होता है। सामान्य जो मासिक चक्र होता है वो कितने दिन का होता है? तो ये होता है 28 दिन का होता है। कहीं कहीं आपको 28 से 35 दिन मिलेगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा 28 डेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ सामान्य मासिक धर्म कहलाता है। एक स्वस्थ जो हेल्दी मासिक धर्म होता है क्या कहलाता है? 29 नंबर का इसका जो राइट आंसर होगा यूमिनोरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय होने वाला मासिक धर्म कहलाता है। जो प्राय सामान्य तौर पे जो मासिक धर्म होता है वह क्या कहलाता है? 30 नंबर का क्वेश्चन आंसर इसका, तो इसका कहलाता है पोलीमेनोरिया कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2018 में केबीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि यौवन अवस्था में मासिक चक्र शुरू नहीं होता है तो इस स्थिति को कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि यौवन अवस्था में मासिक चक्र शुरू नहीं होता है तो इस कंडीशन, इस स्थिति को क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं प्राथमिक एमेनोरिया कहते हैं। इसको प्राथमिक एमेनोरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फीमेल एथलीट ट्रायड की स्थिति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फीमेल एथलीट ट्रायड की स्थिति नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का गोल कंडे, राउंड शोल्डर, ये विकृति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये तीनों विकृति होती हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
फीमेल एथलीट ट्रायड की निम्नलिखित स्थिति एक महिला एथलीट का करियर बर्बाद कर सकती है, क्योंकि इसमें तनाव, हड्डियों का टूटना और अन्य चोटें हो सकती हैं। तो किस में हो सकती हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फीमेल एथलीट ट्रायड की निम्नलिखित स्थिति एक महिला एथलीट का करियर बर्बाद कर सकती है, क्योंकि इसमें तनाव, हड्डियों का टूटना और अन्य चोटें हो सकती हैं। तो किस में हो सकती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस में हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खान पान विकार में एक व्यक्ति पहले ज़्यादा खाता है और फिर उसे उल्टियां करके बाहर निकालता है? एक बार फिर रिपीट करते हैं क्वेश्चन। खान पान विकार में एक व्यक्ति पहले ज़्यादा खाता है और फिर उससे उल्टियां करके बाहर निकालता है। तो ये कहलाता है 34 का राइट आंसर होगा बुलिमिया कहलाता है। 35 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। मासिक धर्म से पहले कौन सा संलक्षण सिंड्रोम शुरू होता है? जो मुहासे, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द आदि जैसे लक्षण क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा मासिक धर्म से पहले का संलक्षण सिंड्रोम। इसका जो राइट आंसर होगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महिला एथलीट त्रय का घटक नहीं है? महिला एथलीट क्षय का घटक नहीं है। तो कौन सा घटक नहीं है? यूमेनोरिया ये क्या है? घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि घनत्व की हानि और अनुचित अस्थि निर्माण से अस्थियों का कमजोर होना है। अस्थि घनत्व की हानि और अनुचित अस्थि निर्माण से अस्थियों का कमजोर होना क्या कहलाता है? 37 नंबर का। तो ये कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए आप सभी लोग, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये मेरी जो ये YouTube का जो चैनल है ये आपके लिए हमेशा फ्री कंटेंट लेकर के आएगा। ये मेरा लक्ष्य है कि सबको फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी और नॉलेज प्रदान किया जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन। महिला एथलीट क्षय का विशेषता है। महिला एथलीट जो क्षय की विशेषता है वो क्या विशेषता है? 38 नंबर की, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, एमेनोरिया भी होता है, खान पान का विकार भी होता है और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के एनोरेक्सिया में एक व्यक्ति सारक या मूत्रक दवाएं लेकर अपना वजन कम करता है? किस प्रकार के एनोरेक्सिया में एक व्यक्ति सारक या मूत्रवर्धक दवाएं लेकर अपना वजन कम करता है? तो ये करता है 39 नंबर का जो आंसर होगा पर्जिंग टाइप के दवाएं लेकर के अपना क्या करता है? वेट कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। एक महिला एथलीट में हो सकता है, एक महिला एथलीट में हो सकता है, क्या हो सकता है? क्षय का केवल एक भाग, क्षय का 1 या 2 या 3 भाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। महिला एथलीट में ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या होता है? तो ये होता है रजोनिवृत्ति होती है और कम कैल्शियम का लेना ये होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो मेन गामक डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से कारक होते हैं? तो ये होते हैं निजी भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, अनुवांशिक भी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काइफोसिस विकार इसमें पाया जाता है। काइफोसिस विकार इसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? 43 नंबर का। तो ये पाया जाता है वक्ष में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे मुड़ना इस रूप में भी जाना जाता है। पीछे मुड़ना इस रूप में भी जाना जाता है। तो ये किस में जाना जाता है? तो ये लॉर्डोसिस के रूप में जाना जाता
है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सिवाय निम्न अंगांग विकृतियां हैं? अंगांग विकृतियां हैं किसके सिवाय पूछा है 45 नंबर का, तो यह राउंड शोल्डर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये तीनों जो विकृतियां ये पैरों की विकृतियां हैं, फ्लैट फुट, नॉक नी और जेनुएरम, ये किसकी विकृतियां हैं? ये पैर की। और ये ऊपर की विकृति है राउंड शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरुदंड का पार्श्विक झुकाव या तिरछापन इससे संबंधित है? मेरुदंड का पार्श्विक झुकाव या तिरछापन झुकाव इससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है? 46 का राइट आंसर। तिरछा झुकाव मैंने पहले बताया था, तो पहले ही बताया था आपको, तो ये होगा स्कॉलिसिस से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर का क्वेश्चन है, 5 से 17 वर्ष के आयु समूहों की शारीरिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य हृदय श्वसन और मांसपेशीय फिटनेस में सुधार, हड्डी स्वास्थ्य, हृदय संवहन में सुधार और चिंता तथा अवसाद के लक्षणों को कम करना है। जिस दर से क्रिया की जाती है उसे कहते हैं, मतलब इन सब चीज़ों को कम करना, और जिस दर से क्रिया की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तीव्रता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आज का। मीराबाई चानू एक बड़े साधारण परिवार से हैं, परंतु वह सदा बड़े सपने देखती थी। चाहे उसे पता था कि उसका परिवार उसके पोषण आहार को वहन नहीं कर सकता, तो भी वह अपने सपनों का पीछा करती रही, और अंत में वह दिन आया जब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। क्या जीता? टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने 2020 में उन्होंने क्या जीता? जो 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक, उसमें उन्होंने क्या जीता? भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिलाएं। न्यू क्वेश्चन है, नए तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली कौन सी हैं? तो वो है पीवी सिंधु। तो दोस्तों, वीडियो आज की कैसी लगी आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।